जहाँ पर स्थिति इतनी असामान्य है वहाँ तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के इन्वेस्टर्स का माइंड तो है ही नहीं। आज केवल एक दिखावा के लिए भले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करे, उसके लिए जो इन्वायरमेंट सरेआम बच्चियों के साथ घटनाएं घटती हैं, बैंक डकैती होती है, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना गिरा हुआ है तो यहाँ की सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता चौबे। पटना पहुंचते ही छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी और बिहार के भाजपा विधायक नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले अपने राज्य को संभाले, फिर बाहर से इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए बुलाए। और उनके बातों में साफ तौर पर दिख रहा था कि अभी जो चुनाव हुआ है उसमें जो भाजपा के 3 राज्यों में जो भाजपा जीती है उससे उनके हौसले बुलंद है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके टक्कर का कोई नहीं है। अगर कोई टक्कर का है तो बस समाजवादी पार्टी और ममता दीदी उनको चुनाव में चुनौती दे सकती है। और उन्होंने साफ तौर पे बनारस के मुख्यमंत्री के बनारस रैली पर भी उन्होंने कहा कि आखिर नीतीश कुमार कहां पर आगामी चुनाव का रैली करने जाते हैं और कहां उनको करना है वो लिस्ट हमें दे दे, हम उन्हें जगह आगे का बताएंगे कि उन्हें आखिर रैली कहां करना चाहिए और उनके रैली में कितने लोग शामिल होंगे या नहीं होंगे। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नितिन नवीन, पहले आप वो सुने। इंडिया गठबंधन के लोग जो थे वो अडानी के खिलाफ, ये तो जो लोग विरोध करते थे उनको सोचना चाहिए कि विश्व की आज इतनी बड़ी कंपनी अगर भारत और बिहार में देश में कहीं भी काम करती है तो रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर स्थिति इतनी असामान्य है वहाँ तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के इन्वेस्टर्स का माइंड तो है ही नहीं। आज केवल एक दिखावा के लिए भले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करे, उसके लिए जो इन्वायरमेंट सरेआम बच्चियों के साथ घटनाएं घटती हैं, बैंक डकैती होती है, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना गिरा हुआ है तो यहाँ की सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर जो बिहार का है वो अब बाहर इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर हो रहा है। तो ऐसे माहौल में नीतीश जी पहले माहौल बदलिए, तब इन्वेस्टर्स की उम्मीद कीजिए। बनारस वाली और आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे कि भाजपा रैली नहीं होने देना चाहते। भाजपा के लोग ने जगह, पहले ये आरोप से तो देश भर में कहाँ रैली करना चाहते हैं बताइए, लिस्ट दीजिए, हम ही लोग उनको परमिशन दे देंगे। सर 5 में से 3 राज्य तो जीत गए, लेकिन 24 में इंडिया गठबंधन आपके लिए चुनौती बन सकती है। कोई चुनौती नहीं भैया, वो अपने आप के लिए चुनौती है। उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, आज सपा उनको चुनौती दे रही है, ममता उनको चुनौती दे रही है, तो अभी तो वो लोग अपनी चुनौती से पहले बाहर आ जाए। 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है सर, क्या फर्क? पहले अपने आपस की चुनौती को पहले वो स्वीकार कर लें। तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आए नितिन नवीन। और उन्होंने ये भी कहा कि इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करने आते हैं बिहार में, उनकी खुद की इच्छा ये नहीं है, ये केवल एक दिखावा है। जिस बिहार का असामान्य स्थिति है, यानी कि जहां पर आए दिन लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वहां आए दिन कहीं ना कहीं डकैतियां हो रही है, तो वहां पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके क्या करेंगे और युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगी यहां पर। और उन्होंने ये भी कहा कि आगामी चुनाव में नीतीश कुमार खुद में एक चुनौती नहीं, बल्कि उनके लिए जो चुनौती बनकर आ रही हैं वो ममता दीदी हैं और समाजवादी पार्टी हैं। बाकी 3 राज्यों में भाजपा अगर चुनाव जीती है और 3 राज्यों में अगर अपनी सरकार बनाई है तो आगामी चुनाव में भी भाजपा निश्चित है। तो क्या कुछ कहते नजर आए नितिन नवीन, ये आपने सुना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।